Hello students, in our today's video we will discuss about class 10 chapter 7 coordinate geometry. We have already discussed introduction video of this chapter and exercise 7.1 in our previous video, so you can watch that videos on my channel's playlist. So students, chapter number 7 coordinate geometry. This chapter is among one of easiest chapters of class 10. ये चैप्टर स्टूडेंट्स क्लास 10 के इजीएस्ट चैप्टर्स में से एक है। इस चैप्टर में आपको सिर्फ 3 फार्मूलाज आने चाहिए। फर्स्ट इज फार्मूला टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, नेक्स्ट इज सेक्शन फार्मूला, third is to find out area of a triangle. Only with the help of these 3 formulas you can solve complete chapter very quickly and easily. So students, today's topic is section formula. We have already discussed about section formula in our previous video. So today's topic is section formula, and today we will discuss about section formula and exercise 7.2. But first of all, let's see section formula. Section formula क्या है स्टूडेंट्स? मान लीजिए 2 पॉइंट्स हैं P और Q. P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x1 y1. Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x2 y2. कोई अदर पॉइंट है R, जो पी क्यू जो लाइन सेगमेंट है उसको m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर हमें R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए x और y हैं, विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट P एंड Q इंटरनली इन रेशियो m1:m2 R। मीन्स ये जो पॉइंट है R P और Q को इंटरनली, मीन्स ये जो पॉइंट है P और Q लाइन सेगमेंट के बीच में कहीं लाई कर रहा है। इंटरनली का मीनिंग ये हुआ m1 और m2 के रेशियो में, मीन्स इनके बीच का डिस्टेंस P और R के बीच का डिस्टेंस लें और P और Q के बीच का डिस्टेंस का रेशियो लें। दैट रेशियो विल बी m1:m2। तो अगर हमें R के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? काफ़ी इजी है स्टूडेंट्स। कैसे करेंगे? m1 जो है उसकी मल्टीप्लाई हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? m1 की मल्टीप्लाई करेंगे Q जो सेकंड पॉइंट है उसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साथ, यानी x कोऑर्डिनेट के साथ। आफ्टर दैट m2 की मल्टीप्लाई करेंगे जो P पॉइंट है उसके x कोऑर्डिनेट के साथ, और दोनों की हम करेंगे ऐड करेंगे। जैसे m1 की मल्टीप्लाई करेंगे x2 के साथ, m1 x2 प्लस m2 की मल्टीप्लाई करेंगे x1 के साथ, m2 x1, और डिवाइड में क्या करेंगे? m1 प्लस m2। ये कोऑर्डिनेट कौन सा आएगा स्टूडेंट्स? जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट R के कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए x और y हैं, तो x कोऑर्डिनेट जो है वो किसके इक्वल होगा? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब सेकंड कोऑर्डिनेट यानी y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? m1 की वैल्यू सेकंड कोऑर्डिनेट के साथ, यानी m1 y2 प्लस m2 की मल्टीप्लाई सेकंड कोऑर्डिनेट के साथ, यानी y कोऑर्डिनेट के साथ, दैट इज y1। सो m1 y2 प्लस m2 y1 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, m1 प्लस m2। सो दीज आर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स फॉर द पॉइंट R। ओके स्टूडेंट्स, तो कोई भी पॉइंट है, गिवन 2 पॉइंट्स को किसी रेशियो में मान लीजिए m1 m2 में डिवाइड कर रहा है, तो R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? हमें पता है टू कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक तो x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट। तो x की वैल्यू किसके इक्वल होगी? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 m2। मीन्स हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। जो हमारे पास लेफ्ट में जो नंबर है उसकी मल्टीप्लाई राइट साइड से के नंबर से करनी है, जो राइट साइड में नंबर है उसकी मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड के नंबर से करनी है, और दोनों क्वांटिटीज़ को हमें ऐड करना है। दोनों के डिनोमिनेटर में जो रेशियो है उसका एडिशन रहेगा, m1 प्लस m2 m2 प्लस m1 प्लस m2, और ऊपर क्या रहेगा? पहले हम x कोऑर्डिनेट लेंगे और दूसरी बार y कोऑर्डिनेट्स लेंगे। m1 की मल्टीप्लाई x2 के साथ और m2 की मल्टीप्लाई x1 के साथ डिवाइडेड बाय m1 m2। आफ्टर दैट m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। काफ़ी इजी हमारा फॉर्मूला है। तो ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला। सो सेक्शन फॉर्मूला क्या है? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 m2 एंड m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। मान लीजिए रेशियो यहाँ पे हमने m1:m2 लिया था। अगर रेशियो k:1 हो जाए तो k:1 का रेशियो होगा, तो m1 के प्लेस पर क्या आ जाएगा हमारे पास? k, और m2 के प्लेस पर 1। तो यहाँ m1 के प्लेस पर हम k पुट करेंगे तो k टाइम्स x2 प्लस
m2 के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो 1 टाइम्स x1 इक्वल टू x1 डिवाइडेड बाय दोनों जो रेशियो है उनका सम k+1, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या बनेगा m1 यानी k टाइम्स y2 प्लस m2 मीन्स 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस k। सो कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे k टाइम्स x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय k+1, और सेकंड कोऑर्डिनेट k y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय k+1 व्हेन रेशियो इज k:1। मान लीजिए स्टूडेंट्स r जो पॉइंट है वो p और q के बिल्कुल मिडल में आ जाए, मिडल में होगा तो रेशियो कितना आएगा स्टूडेंट्स 1:1 का रेशियो आएगा, क्योंकि लाइन सेगमेंट के बिल्कुल मिडल में लाई करेगा अगर r, देन रेशियो क्या बनेगा स्टूडेंट्स 1:1। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स m1 के प्लेस पर भी 1 पुट करेंगे और m2 के प्लेस पर भी 1 पुट करेंगे, तो क्या क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट के लिए 1 टाइम्स x2 प्लस 1 टाइम्स x1 डिवाइडेड बाय 1+1। सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए 1 टाइम्स y2 प्लस 1 टाइम y1 डिवाइडेड बाय 1+1। सो फॉर्मूला क्या बनेगा 1 टाइम x1 इज x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2, और सेकंड कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। सो अगर r जो पॉइंट है मिड पॉइंट बन जाए गिवन लाइन सेगमेंट का, तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो भी हमारे p और q के कोऑर्डिनेट हैं, p और q के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 x2 y2, तो हम क्या करेंगे x1 और x2 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, फिर y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे y1 प्लस y2 और डिवाइड करेंगे 2 से 1 + 1 2। सो फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा मिड पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, देन y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज फॉर्मूला टू फाइंड आउट मिड पॉइंट ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट। Now let's discuss exercise 7.2. First question is find the coordinates of point which divides the join of -1 7 4 -3 in the ratio 2:1 2:3। तो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं -1 7 और 4 -3। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को 2:3 के रेशियो में डिवाइड किया गया है, तो उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमें क्या करना है स्टूडेंट सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। m1 की वैल्यू क्या है 2, m2 की वैल्यू क्या है 3, x1 क्या है -1, y1 क्या है 7, x2 इज 4, y2 इज -3। डायरेक्टली हमें उठा के सेक्शन फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है। सो मान लीजिए स्टूडेंट्स ए और बी दो पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ए बी है। कोई पॉइंट सी है जो इस लाइन सेगमेंट को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमें सी के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1 7, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 -3। सो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, 2 की मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे पहले राइट साइड में 2 की मल्टीप्लाई एक्स कोऑर्डिनेट के साथ यानी 2 × 4, फिर प्लस का साइन 3 की मल्टीप्लाई एक्स कोऑर्डिनेट के साथ यानी -1 के साथ 2 × 4 प्लस 3 × -1 डिवाइडेड बाय जो रेशियो है उसको ऐड करेंगे 2 + 3 = 5, 2 4 ज़ा 8 माइनस 3 × -1 -3 डिवाइडेड बाय 5, 8 - 3 = 5, 5/5 दैट इक्वल टू 1। मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। इसी टाइप से y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई y कोऑर्डिनेट के साथ करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे जो फर्स्ट पॉइंट है उसके y कोऑर्डिनेट के साथ, और दोनों को ऐड करेंगे। सो 2 टाइम्स -3 प्लस 3 टाइम्स 7 डिवाइडेड बाय 2 + 3 जो हमारे पास रेशियो था 2 × -3 = -1, 3 7 ज़ा 21 डिवाइडेड बाय 5, 25 - 6 = 15, 15/5 = 3। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी क्या है हमारे पास एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू क्या है 1 और वाई की वैल्यू क्या है 3। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर 1 and 3। सो दिस इज आवर आंसर। Now second question is find the coordinates of point of trisection of line segment joining 4 -1 and -2 -3। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है, यानी एक लाइन सेगमेंट है, फर्स्ट उसका कोऑर्डिनेट क्या है 4 -1 और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है सेकंड पॉइंट क्या है -2 -3। तो हमें उस लाइन को ज्वाइन करने वाले कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है जो इसको ट्राइसेक्ट करे। ट्राइसेक्ट मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें।
सो मान लीजिए स्टूडेंट्स जो गिवन पॉइंट्स हैं वो ए और डी हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 4 -1, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -2 -3, जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। हमें ऐसे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है जो इस लाइन सेगमेंट को ए डी को ट्राइसेक्ट करे, मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। 3 इक्वल पार्ट्स में कब डिवाइड होगा स्टूडेंट्स, जब हम बीच में 2 पॉइंट लेंगे। एक पार्ट हमारा ए बी हो गया 1 2 एंड 3। तो इस टाइप से बी और सी अगर बीच में हम ए और डी के बीच में 2 पॉइंट लेंगे तो ए डी जो लाइन सेगमेंट है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट इज ए बी, सेकेंड पार्ट इज बी सी, थर्ड पार्ट इज सी डी। तो 3 इक्वल पार्ट्स में हमने यहाँ डिवाइड किया है। पॉइंट क्या है यहाँ पे बी और सी। मान लीजिए बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 y2। तो हमें x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है बी और सी ने इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट किया है, मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ए बी का डिस्टेंस मान लीजिए 1 यूनिट का है, तो ए बी का डिस्टेंस अगर 1 यूनिट का है तो बी और डी के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये भी 1 यूनिट का डिस्टेंस है, ये भी 1 यूनिट का डिस्टेंस है, क्योंकि टोटल 3 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया है 1 2 3। तो 1 पार्ट तो ए से लेकर बी तक हो गया, रिमेनिंग एक पार्ट यहाँ बी से लेकर सी तक हो गया और एक पार्ट सी से लेकर डी तक हो गया। तो अगर बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को हम देखें कि बी ने ए डी को किस रेशियो में डिवाइड किया है, तो रेशियो के लिए हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, बी के लेफ्ट साइड में कितने पार्ट हैं, एक पार्ट है, और बी के राइट साइड में कितने पार्ट हैं, 1 पार्ट 2 पार्ट। तो जो बी पॉइंट है ए डी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:2 के रेशियो में। ये आपको खुद से लिखना है स्टूडेंट्स। You can see very easily that this part is 1 and these are 2 parts. So B पॉइंट ने AD को किस रेशियो में डिवाइड किया, 1:2 के रेशियो में। इसी टाइप से C ने AD कंप्लीट लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड किया, यू कैन सी दैट राइट साइड में कितना पार्ट है, 1 पार्ट है, तो राइट साइड में 1, और लेफ्ट साइड में कितने पार्ट है, 1 पार्ट 2 पार्ट है। सो 2:1 के रेशियो में C पॉइंट ने AD लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है। सो अब हमें बी और सी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स सी को हम भूल जाते हैं, पहले क्या लेते हैं, ए और डी लाइन सेगमेंट है, बी ने इस लाइन सेगमेंट को 1:2 के रेशियो में डिवाइड किया है। तो हम कैसे कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करेंगे, x1 यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, 1 की मल्टीप्लाई डी के फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साथ 1 × -2 प्लस 2 की मल्टीप्लाई ए के फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साथ यानी 4 के साथ। सो 2 × 4 डिवाइडेड बाय दोनों जो रेशियो है उनका एडिशन 1 + 2। 1 × -2 = -2 प्लस 4 2 = 8 डिवाइडेड बाय 3। 8 - 2 = 6, 6/3, 3 2 = 6, सो 2। सो x1 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 2। इसी टाइप से सेकंड कोऑर्डिनेट y1 के लिए हम क्या करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई सेकंड कोऑर्डिनेट के साथ 1 × -3 प्लस 2 की मल्टीप्लाई सेकंड कोऑर्डिनेट के साथ यहाँ पे -1 के साथ। सो 2 × -1 डिवाइडेड बाय दोनों रेशियो को ऐड करेंगे 1 + 2। 1 × -3 = -3, 2 × -1 = -2 डिवाइडेड बाय 3, -3 × -2 -3 - 2 = -5 डिवाइडेड बाय 3। सो y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -5/3। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, x1 वैल्यू y1 की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया है। नाउ वी विल हैव टू फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ x2 एंड y2। फॉर x2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स, अब हम b को भूल जाएंगे, रिमेनिंग हमारे पास क्या रहा, a और d एक लाइन सेगमेंट है, c इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो c के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई d के फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साथ 2 × -2 प्लस का साइन 1 × a के फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साथ 4। सो 1 × 4, 2 × -2 = -4, 1 × 4 = 4 डिवाइडेड बाय 3, -4 + 4 = 0, so x2 = 0। Now for y2 multiply with 2 with second coordinate of d that is -3, 2 × -3 प्लस का साइन 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट के साथ दैट इज -1, सो 1 × -1 और डिवाइडेड बाय 2 + 1, 2 + 1, 2 × -3 = -6,
1 इंटू -1 इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 3, -6 -1 इक्वल टू -7/3। सो y2 की वैल्यू किसके इक्वल आई, -7/3। सो हमारे पास x1 y1 x2 और y2 की वैल्यू आ गई है। हेंस जो b के कोऑर्डिनेट्स होंगे, b के कोऑर्डिनेट्स कौन से आएंगे स्टूडेंट्स, b के कोऑर्डिनेट्स कौन से आएंगे, x1 की वैल्यू कितनी निकाली हमने 2 और y1 की वैल्यू कितनी निकाली हमने -5/3। सो b के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 2 एंड -5/3। c के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे x2 की वैल्यू कितनी निकाली हमने 0 और y2 की वैल्यू कितनी निकाली -7/3। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ b आर 2 -5/3 and coordinates of C are 0 -7/3. This is our answer. Now question number 3 is, question number 3 की statements आपको देखने में काफ़ी बड़ी लग रही होगी स्टूडेंट्स, but this is very easy question. Statement is to conduct sports day activities in your rectangular shaped school ग्राउंड ABCD मीन्स कोई स्पोर्ट्स डे पर कोई एक्टिविटी कंडक्ट की गई है। ग्राउंड कैसा है, रेक्टेंगल शेप का ABCD, ये हमारे पास ग्राउंड है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। 100 फ्लावर पोट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। जो AD लाइन सेगमेंट है उसके रिस्पेक्ट में 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर 100 फ्लावर पोट्स को रखा गया है। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD का टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है हमें स्टूडेंट्स, 100 गिवन है, क्योंकि 100 फ्लावर पोट्स रखे हैं जो कि 1 मीटर के डिस्टेंस पे है। सो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 1 मीटर। निहारिका जो एक लड़की है 1/4 डिस्टेंस कवर किया उसने, 100 का 1/4 डिस्टेंस कवर किया AD का ऑन सेकेंड लाइन। और सेकेंड लाइन में जैसे ये लड़की यहाँ पे दौड़ रही है, इसका नाम क्या है निहारिका, इसके पास कैसा फ्लैग है, इसने 1/4 डिस्टेंस कवर किया। एंड सेकेंड लाइन कौन सी लाइन में है, ये सेकेंड लाइन में है। एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, कैसा फ्लैग इसने पोस्ट किया है, ग्रीन फ्लैग। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ डिस्टेंस AD इन 8th लाइन। प्रीत जो 8th लाइन में है, 8th लाइन में कौन सी लड़की है, ये लड़की है, इसका नाम क्या है प्रीत, जो कि 1/5 डिस्टेंस कवर करती है AD का 8th लाइन में। व्हाट इज द एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग, कैसा फ्लैग है इसके पास, रेड फ्लैग है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, तो ये दोनों फ्लैग्स हैं, इनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, इफ Rashmi has to post blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags। यानी इन दोनों फ्लैग्स को अगर हम एक लाइन सेगमेंट की हेल्प से ज्वाइन कर दें तो उनके बिल्कुल मिडल में रश्मि एक लड़की है जिसने ब्लू फ्लैग रखा है। ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, तो इनका मिड पॉइंट यानी इन दोनों फ्लैग्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा उसका मिड पॉइंट भी हमें फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो यू कैन सी दैट हमें क्या करना है, जो हमारे पास फर्स्ट फ्लैग जो ग्रीन फ्लैग है, सेकंड फ्लैग कैसा है, रेड फ्लैग है, इन दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पे हम जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्कस करते हैं हमें किसी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन के लिए 2 पॉइंट चाहिए, एक एक्स कोऑर्डिनेट की पोजीशन और दूसरी वाई कोऑर्डिनेट की पोजीशन। नाउ यू कैन सी दैट एक्स जो कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पे 2 और सेकंड जो लड़की है उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी रहेगी 8। बट वाई की वैल्यू हमें ये पता नहीं है वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे 2 या किस डिस्टेंस पर वो गई है। सो हमें सेकंड कोऑर्डिनेट की वैल्यू को दोनों के लिए फाइंड आउट करना होगा। जैसे जो फर्स्ट गर्ल है उसकी पोजीशन क्या होगी, एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 2, वाई कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। जो दूसरी लड़की है रेड फ्लैग जिसने पोस्ट किया है उसकी क्या पोजीशन रहेगी, एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 8, क्योंकि वो 8th रो में है और हमें कॉलम नहीं पता वो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। सो हमें ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। जब हम वाई कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर लेंगे आफ्टर दैट हमें इन दोनों फ्लैग्स का बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। वी कैन फाइंड आउट वेरी इजीली बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, ये जो दोनों पॉइंट्स होंगे उनका हमें मिड पॉइंट भी फाइंड आउट करना है।
जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि हमें यहाँ क्या गिवन है, हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स। सो हमें ये जो दोनों पॉइंट्स आएंगे इनका मिड पॉइंट भी फाइंड आउट करना है। सो हमारा फर्स्ट मोटो क्या होगा स्टूडेंट्स, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू को फाइंड आउट करना। निहारिका और जो प्रीत है उनके एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें पता है कि उनकी पोजीशन क्या है, बट हमें वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं पता है। बट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि टोटल डिस्टेंस, जो वर्टिकल डिस्टेंस एडी का है दैट इज 100 मीटर। जो फर्स्ट लड़की है जो निहारिका है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस 100 था, तो 1/4 ऑफ 100 करेंगे हम यहाँ, 1/4 मल्टीप्लाई विद 100। यहाँ से 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, दैट इक्वल टू 25 मीटर। यानी निहारिका ने वर्टिकली यानी वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आएगी, 25। इसी टाइप से जो दूसरी लड़की थी प्रीत, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस। 1/5 of total distance is 100, so 1/5 multiply with 100, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0, that equal to 20 मीटर। सो निहारिका पोस्ट फ्लैग एट पॉइंट, तो निहारिका की क्या पोजीशन है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2 और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है 25। और प्रीत पोस्ट हर फ्लैग एट पॉइंट, किस पॉइंट पर प्रीत अपना फ्लैग पोस्ट करेगी, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है 8, क्योंकि वो 8th रो में है, और वाई की वैल्यू कितनी है 1/5 डिस्टेंस उसने कवर किया था, दैट मीन्स 20। सो हमें दोनों पॉइंट्स की एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में हमें पता चल गया, दोनों कोऑर्डिनेट्स के बारे में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। सो डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे और स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट में से वाई कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे और स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर बाद में दोनों क्वांटिटीज को ऐड करके हम स्क्वायर रूट लेंगे। सो 8 - 2 होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 होल स्क्वायर, और कंप्लीट जो क्वांटिटी आएगी उसका हम स्क्वायर रूट लेंगे। 8 - 2 इक्वल टू 6, सो 6 स्क्वायर इक्वल टू 36, प्लस 20 - 5 इक्वल टू -5, -5 स्क्वायर करेंगे तो यहाँ +5 में कन्वर्ट होगा, सो 5 स्क्वायर इक्वल टू 25, 36 + 25 इक्वल टू √61। तो मीन्स दोनों लड़कियों का बीच का डिस्टेंस कितना आया, स्क्वायर रूट ऑफ 61। Now we will have to find out midpoint also. Now blue flag is posted at the middle of the distance between two flags. तो जो ब्लू फ्लैग है रेड और ग्रीन के मिडल में पोस्ट किया गया है, मीन्स हमें ब्लू जो फ्लैग है उसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, निहारिका की पोजीशन क्या है 2 और 25, प्रीत की पोजीशन क्या है 8 20, यानी निहारिका सेकेंड रो में 25 जो डिस्टेंस 25 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, और प्रीत ने 8th रो में 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। अब हमें इनका मिडल पॉइंट फाइंड आउट करना है। जो मिड पॉइंट बीच का पॉइंट होगा स्टूडेंट्स, वो इस कंप्लीट लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी 1 पार्ट इधर है और 1 पार्ट ही लेफ्ट और राइट में होगा, सो 1:1 का रेशियो होगा। मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे रेशियो से, यानी 1 + 1 2 से। सो 2 + 8 इक्वल टू 10, 10/2 एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट के लिए वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे, 25 + 20 इक्वल टू 45, और डिवाइड करेंगे 1 + 1 यानी 2 से। 10/2 इक्वल टू 5, 45/2 इक्वल टू 22.5। सो मिड पॉइंट क्या है हमारे पास 5 और 22.5, यानी जो ब्लू फ्लैग होगा उसकी पोजीशन क्या होगी, 5th रो में 22.5 मीटर की डिस्टेंस पर ब्लू फ्लैग को पोस्ट करना होगा, ताकि वो दोनों ग्रीन और रेड फ्लैग के बिल्कुल मिडल में आए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 1 - 5, बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या है -4 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, ए और बी दो पॉइंट्स हैं जिनको एक्स एक्सिस ने किसी रेशियो में डिवाइड किया है, तो किस रेशियो में फाइंड आउट डिवाइड किया है, और जो एक्स एक्सिस होगा उसके कोऑर्डिनेट्स को भी हमें फाइंड आउट करना है। लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। मान लीजिए स्टूडेंट्स ए जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमें क्या गिवन है 1 - 5, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है -4 5। मान लीजिए ए बी को पॉइंट ज्वाइन करने वाला कोई पॉइंट है दैट इज बी,
P पॉइंट कहाँ है स्टूडेंट्स? एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। एक्स एक्सिस पे क्या होता है स्टूडेंट्स? हमें पता होना चाहिए एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है? 0। और वाई कोऑर्डिनेट पर क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। सो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड कर रहा है इस कंप्लीट लाइन सेगमेंट को, दैट्स वाई वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी? 0 की इक्वल होगी। और एक्स कोऑर्डिनेट हमने एक्स ही मान लिया है। मान लीजिए ये पॉइंट जो है गिवन पॉइंट्स को, ए बी जो लाइन सेगमेंट है इसको m:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। लेट रेशियो इज m:1 या फिर आप k:1 कोई भी रेशियो ले सकते हैं। देन बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम p के कोऑर्डिनेट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं? m की मल्टीप्लाई b के फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साथ, फिर 1 की मल्टीप्लाई a के फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साथ। सो x इंटू 0 यानी x और 0 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? m इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय m प्लस 1। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए m की वैल्यू y कोऑर्डिनेट के साथ। सो m इंटू 5 प्लस 1 इंटू -5 डिवाइडेड बाय m प्लस 1। तो माइनस m इंटू -4 इक्वल टू -4m प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय m प्लस 1। m इंटू 5 इक्वल टू 5m, 1 इंटू -5 इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय m प्लस 1। सो कंपेयर करेंगे यहाँ से, सेकंड कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे तो 0 इक्वल टू 5m -5 डिवाइडेड बाय m प्लस 1 के इक्वल होगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m प्लस 1 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। रिमेनिंग क्या बचेगा हमारे पास? 5m -5 इक्वल टू 0। 5 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस का साइन आएगा। 5m इक्वल टू 5, 5 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा। 5 1 ज़ा 5, सो m इक्वल टू 1। सो m की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 1 वैल्यू आई। सो m की वैल्यू अगर 1 है मीन्स p जो पॉइंट है उसने ए बी को किस रेशियो में डिवाइड किया? 1:1 के रेशियो में। यानी p पॉइंट जो है ए बी लाइन सेगमेंट के एग्जैक्टली मिडल में लाई करेगा। नाउ वी विल हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट को कंपेयर करते हैं। x इक्वल टू -4m प्लस 1 डिवाइडेड बाय m प्लस 1। यहाँ से इसके इक्वल था और यहाँ पे क्या करेंगे? m के प्लेस पर 1 पुट कर देंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? मिड पॉइंट हो गया, यहाँ से मिड पॉइंट हो गया, 1:1 का रेशियो है तो हम x कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से। तो हमने यही किया है। ये पॉइंट क्या है? 1 और ये पॉइंट है -4। 1 प्लस -4 इक्वल टू 1 -4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 दैट इज 2। 1 -4 इक्वल टू -3/2। सो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -3/2। हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट्स यानी p के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास? x की वैल्यू क्या है? -3/2 और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0। सो कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास p के? -3/2 एंड 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। x की वैल्यू के लिए स्टूडेंट्स आप यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। x इक्वल टू -4m प्लस 1 डिवाइडेड बाय m प्लस 1। m की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है 1। m के प्लेस पर 1 पुट करके सेम वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ 1 2 4y x 6 3 5 आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? ये 4 पॉइंट्स गिवन है 1 2 3 4। तो इन 4 पॉइंट से हमें एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। ये क्या है? पैरेललोग्राम की वर्टिसेस हमें गिवन है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट्स? पैरेललोग्राम के बारे में पता होना चाहिए। पैरेललोग्राम कैसा फिगर होता है? इन विच 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सो हम इसी की हेल्प से x और y की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट करेंगे। हम क्या करेंगे? मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट A है, ये B है, ये C है और ये D है। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। सो A और C के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। बाइसेक्ट कर रहे हैं मीन्स मिड पॉइंट निकालेंगे हम A और C का, फिर B और D का मिड पॉइंट निकालेंगे और वहाँ से उनको इक्वल करके हम इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। इफ ए एंड बी, ये क्वेश्चन भी 7th भी काफ़ी ईजी है स्टूडेंट्स, यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस योरसेल्फ। Now question number 8 is if A and B are -2, -2, 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP equal to 3/7 times AB and P lies on the line segment AB। तो देखिए स्टूडेंट्स हमें 2 पॉइंट्स गिवन है A और B, इनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है।
अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। कोई तीसरा पॉइंट है पी, उसके कोऑर्डिनेट्स को हमें फाइंड आउट करना है। और पी की पोजीशन कैसे दे रखी है, ए और पी का डिस्टेंस कितना है, 3/7 टाइम्स ऑफ ए बी। ए पी का यानी ए पी का और ए बी का रेशियो कितना गिवन है, 3/7 रेशियो हमें गिवन है। एंड पी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ए बी, यानी हम क्या करेंगे, ए और बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, उस पर पी को लेंगे। पी का अब हमें रेशियो फाइंड आउट करना है कि पी पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है। अगर आपको ये पता चल गया देन यू कैन सोल्व दीज क्वेश्चंस वेरी क्विकली। मान लीजिए स्टूडेंट्स ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ए बी है। इस पर कहीं पर पी पॉइंट लाई करता है। मान लीजिए पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स और वाई हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा स्टूडेंट्स, पी जो है पॉइंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। उसके लिए हमें एक हिंट गिवन है क्वेश्चन में, क्या गिवन है, ए पी इक्वल टू 3/7 टाइम्स ऑफ ए बी। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, ए पी इक्वल टू 3/7 टाइम्स ऑफ ए बी। नाउ यू कैन सी दैट बीपी का डिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कंप्लीट डिस्टेंस यानी ए बी में से अगर ए पी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास पी बी की वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, पी बी या फिर बी पी की वैल्यू। सो बी पी इक्वल टू ए बी यानी कंप्लीट डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस बिटवीन ए पी। सो ए बी माइनस ए पी। ए पी की वैल्यू किसके इक्वल गिवन है, 3/7 टाइम्स ऑफ ए बी। यहाँ पर पुट करेंगे ए पी के प्लेस पर 3/7 टाइम्स ए बी। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 7। यहाँ पे क्या आएगा, 7 टाइम्स ए बी माइनस 3 टाइम्स ए बी डिवाइडेड बाय 7। 7 टाइम्स ए बी माइनस 3 टाइम्स ए बी इक्वल टू 4। 4 टाइम्स ए बी डिवाइडेड बाय 7। सो ए पी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 4/7 टाइम्स ए बी। हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, ए पी डिवाइडेड बाय बी पी या फिर पी बी, इनका हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। ए पी की वैल्यू हमें ऑलरेडी ए बी की फॉर्म में गिवन है 3/7। बी पी की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट कर ली ए बी की फॉर्म में। यहाँ से हमने ए बी के फॉर्म में क्यों निकाला स्टूडेंट्स, ताकि हम ए बी से ए बी कैंसिल आउट करके इजीली इनका रेशियो फाइंड आउट कर सकें, इसीलिए हमने ये स्टेप किया है। सो ए पी अपॉन बी पी इक्वल टू, ए पी की वैल्यू किसके इक्वल गिवन है, 3/7 टाइम्स ए बी डिवाइडेड बाय बी पी की वैल्यू किसके इक्वल है, 4/7 टाइम्स ए बी। 4/7 टाइम्स ए बी से ए बी कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट। सो रेशियो कितना है हमारे पास, 3:7। सो ए पी अपॉन बी पी इक्वल टू 3/7 मीन्स जो पी पॉइंट है उसने ए बी को किस रेशियो में डिवाइड किया है, 3:4 के रेशियो में डिवाइड किया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू यानी पी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। हमें रेशियो का पता चल गया। नाउ बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई बी के फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साथ, 4 की मल्टीप्लाई ए के फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साथ। सो एक्स इक्वल टू 3 टाइम्स 2 प्लस 4 टाइम्स -2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4। 3 प्लस 4, 3 2 6 माइनस प्लस माइनस 4 2 8 डिवाइडेड बाय 7। 6 माइनस 8 इक्वल टू -2/7। वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू के लिए 3 की मल्टीप्लाई सेकंड कोऑर्डिनेट के साथ, 4 की मल्टीप्लाई सेकंड कोऑर्डिनेट के साथ। सो 3 × -4 प्लस 4 × -2, 4 × -2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4। 3 × -4 इक्वल टू -12, 4 × -2 इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय 7, -12 - 8 इक्वल टू -20, -20/7। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर, एक्स की वैल्यू कितनी है, -2/7, वाई की वैल्यू कितनी है, -20/7। सो कोऑर्डिनेट्स क्या बने, 2/7 -2/7 एंड -20/7। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज find the area of rhombus if its vertices are 3 0 4 5 -1 4 and -2 -1 taken in order। मीन्स इनको ऑर्डर में लेना है, ऐसा नहीं है आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट 3 0 लेंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड नंबर पे -2 -1 को ले लेंगे। हमें इन सबको ऑर्डर में लेना है। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए बी सी डी को इनको वर्टिसेस लेना है हमें ऑर्डर में, और फिर क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस के लिए क्या फॉर्मूला स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। डायगनल्स कब बनेंगे, मान लीजिए ये हमारा
ए के कोऑर्डिनेट है, ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ये सी के कोऑर्डिनेट है और ये डी के कोऑर्डिनेट है। तो डायगोनल कैसे निकलेंगे, ए सी और यानी ए और सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर दैट बी और डी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस फाइंड आउट करके फॉर्मूले में पुट करेंगे। फार्मूला क्या है, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, यानी फर्स्ट डायगनल यानी ए सी मल्टीप्लाई विद बी डी। वैल्यू को वहाँ पे पुट करके हम इजीली एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मान लीजिए स्टूडेंट्स, वर्टिसेस ऑफ रोम्बस आर ए के कोऑर्डिनेट क्या लिए हमने 3 0, बी के कोऑर्डिनेट्स 4 5, सी के कोऑर्डिनेट्स -1 4 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स -2 -1। नाउ वी विल हैव टू फाइंड आउट डायगोनल दैट इज ए सी। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, जब भी रोम्बस बनेगा ए बी सी और डी, तो हमें डायगोनल फाइंड आउट करने हैं, यानी ए और सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आफ्टर दैट बी और डी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये डायगोनल 1 है, ये डायगोनल 2 है। फिर दोनों डायगोनल की मल्टीप्लाई करके उसका हाफ कर देंगे। दैट इज फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रोम्बस। ओके स्टूडेंट्स, सो ए सी का डिस्टेंस के लिए हम यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सी के कोऑर्डिनेट्स में से ए के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे। सी के कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट में से सेकंड कोऑर्डिनेट। सो -1 -3 होल स्क्वायर प्लस 4 -0 होल स्क्वायर, -1 -3 इक्वल टू -4, -4 होल स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 4 -0 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, 16 प्लस 16 32, स्क्वायर रूट ऑफ 32 इक्वल टू 4√2। देन बी और डी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डी के कोऑर्डिनेट में से बी के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो -2 -4 -2 बी के कोऑर्डिनेट में से डी के कोऑर्डिनेट को माइनस करो या फिर डी के कोऑर्डिनेट में से बी के कोऑर्डिनेट को माइनस करो, आंसर सेम आएगा। सो मैंने यहाँ क्या किया है, बी के कोऑर्डिनेट में से डी के कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे तो 4 - -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 4 + 2 होल स्क्वायर, 4 + 2 इक्वल टू 6, 6 स्क्वायर इक्वल टू 36। देन 5 -1 माइनस माइनस प्लस 1, 5 + 1 इक्वल टू 6, 5 + 1 इक्वल टू 6, 6 होल स्क्वायर इक्वल टू 36, 36 + 36 कितना आ जाएगा यहाँ पे 72, स्क्वायर रूट करेंगे दैट इक्वल टू 6√2। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट करना है। दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ फर्स्ट डायगोनल यानी ए सी मल्टीप्लाई विद सेकंड डायगोनल दैट इज बी डी। ए सी की वैल्यू क्या है 4√2, बी डी की वैल्यू क्या है 6√2। यहाँ से 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12 और √2 मल्टीप्लाई विद √2 दैट इक्वल टू 2। सो 12 2 ज़ा 24, सो 24 स्क्वायर यूनिट। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर फॉर एरिया ऑफ रोम्बस। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है। अगर आपको इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अपकमिंग वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसमें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करना सीखेंगे।